मेरी शादी में आप राकेश फूफा को नहीं बुलाएंगे, बाकी जिसको बुलाना चाहें बुला लें। किस किस को निमंत्रण भेजने हैं, किसको घर जाकर कार्ड देने हैं और किन किन को शादी के कार्ड पोस्ट करने हैं, इसकी लिस्ट बन रही थी कि पापा को राकेश फूफा का नाम शादी के कार्ड पर लिखते देख ईशा भड़क उठी। ये क्या कह रही है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बुआ और फूफा शादी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो घर के लोग हैं। और फिर तुम्हारी बुआ तुम पर कितना लाड लुटाती है। जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? और राकेश जी, वो तो हमारे घर के दामाद हैं। वो शादी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम? क्या कहेंगे कि उन्हें हमने क्यों नहीं बुलाया? पापा ईशा के गुस्से से लाल चेहरे को देख हतप्रभ रह गए। अपनी बहन के पति के प्रति उसका ऐसा व्यवहार उन्हें आहत कर गया। चाहे बुआ जो सोचे, वो आए शादी में, उनके लिए ना थोड़े ही है, पर राकेश फूफा आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। ईशा अपनी बात पर अड़ी थी। उसे इस समय ये भी होश नहीं था कि सामने तरुण भी बैठा है। ईशा क्या अनाप शनाप बोल रही है? तरुण के सामने कुछ तो ख्याल रख। माँ ने उसे चुप कराने की कोशिश की। माँ, तरुण से मेरी शादी होने जा रही है, उसके सामने कैसा हिचकिचाना? हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके साथ बात करने या अपने दिल की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। मेरा उसके साथ एक कंफर्ट लेवल है, इसीलिए इस बात की आप फिक्र ना करें। ये बात अलग है कि आप इस बात को कभी समझ नहीं सकती। तरुण की ओर देखते हुए उसने कहा। तरुण ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया। लेकिन राकेश जी को ना बुलाने की कोई वजह तो होगी। पापा ने इस बार थोड़ा नरमी से पूछा। बस कह दिया ना कि उन्हें नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना, क्या इतना काफी नहीं है? कहकर ईशा अपने कमरे में चली गई। पता नहीं इसे राकेश जी से इतनी चिढ़ क्यों है। वो तो हमेशा ही इसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये कहते हैं जब भी उनसे बात होती है। जब भी पारिवारिक समारोह होते हैं, ये साथ जाने से मना कर देती है। मुझे याद है पहले भी कई बार ये सुनकर कि किसी फंक्शन में बुआ और फूफा भी होंगे तो ये बहाना बनाकर जाने से मना कर देती थी। तब मैंने इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब तो हद ही हो गई। आप परेशान मत होइए आंटी, मैं बात करता हूँ ईशा से। थोड़ी देर के लिए उसे बाहर ले जा सकता हूँ क्या? तरुण ने बहुत ही शालीनता से पूछा। हाँ बेटा, अब तुम ही समझाओ उसे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? ईशा ने तरुण से पूछा। वो दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठे हुए थे। हाँ ईशा, खुद से भी ज्यादा। एक दूसरे से प्यार करने की वजह से ही केवल हम बंध नहीं रहे हैं, बल्कि इसीलिए भी एक हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। तुम अगर शेयर करना चाहो तो मुझसे कह सकती हो। हालांकि तुम्हारे फूफा का शादी में ना आना कोई बड़ा इशू नहीं है, पर बहन और उसके पति से संबंधों का इस वजह से टूट जाना तुम्हारे माँ बाप को आहत कर सकता है। तुम्हारे पापा अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और उनके पति का सम्मान भी करते हैं। नहीं देखना मुझे उस आदमी का चेहरा, वो सम्मान पाने के लायक है ही नहीं। जानते हो, जब भी वो बुआ के साथ घर आते थे, मैं किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी या फिर घर से बाहर चली जाती थी। मेरी बुआ बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों वो जान नहीं पाई उनका सच। ईशा की आंखें नम हो गई थी। तरुण ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। बचपन की हर बात याद नहीं रहती तरुण, पर कुछ चीजें अवचेतन में जमा हो जाती हैं। तब कहाँ समझ होती है कुछ बातों को समझने की। वो तो बड़े होने पर ही एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ था। छोटी थी तो बुआ के घर रहने गई थी। बुआ फूफा दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे, खूब घुमाते, जो मांगती दिलाते। तब तक बुआ का बेटा पैदा नहीं हुआ था।
फूफा तो मुझे गोद में ही उठाए रखते थे। मैं नीचे उतरना चाहती तो वो जबरदस्ती मेरे गालों को चूमने लगते। बुआ ये देखकर निहाल हो जाती थी कि उनके पति मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन तरुण, उनका प्यार पापा के प्यार करने जैसा नहीं था। पापा भी तो मुझे गोदी में उठाते थे और उनका छूना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन फूफा जी का छूना मुझे तकलीफ देता था। मैं रोने लगती तो वो मुझे चॉकलेट पकड़ा देते। बड़ी हुई तो समझ आया कि मेरे साथ वो क्या करते थे। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उस आदमी को बर्दाश्त कर सकती हूँ? उन्हें देखते ही मन में एक लिजापन पैदा होता है। एक गिल्ट मुझ पर हावी हो जाता है, जैसे सारी गलती मेरी ही हो। तरुण के कंधे पर सिर रखकर ईशा रो पड़ी। हम नहीं बुलाएंगे उन्हें, तुम शांत हो जाओ। मैं बात करूंगा तुम्हारे मम्मी पापा से। तरुण, तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? मैं तब छोटी थी, कुछ नहीं समझती थी। ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान मत करो। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना। शादी के बाद भी पति पत्नी से ज्यादा हम दोस्त रहेंगे, ये मेरा वादा है। ईशा जब घर वापस लौटी तो एकदम शांत थी। वर्षों से भीतर जमा लावा बह चुका था। प्यार तो उसके मम्मी पापा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं उस पर, लेकिन उनसे वो ये बात आज तक नहीं कह पाई थी। वो आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। नहीं कर सकती सामना वो अपने माँ पापा का। राकेश फूफा का वो बहुत आदर करते हैं। अब उनका विश्वास चकनाचूर हो जाएगा, टूटेंगे तो वो भी। तरुण से सब कुछ जानने के बाद जड़ हो गए थे ईशा के मम्मी पापा। उनकी बेटी बरसों से इस बोझ को अपने सीने में दबाए जी रही थी और उन्हें पता तक नहीं चला। नहीं अंकल, आप खुद को दोष ना दें। आप बुआ के पति के बारे में ऐसा सोच भी कहाँ पाते? जो ईशा के भीतर चल रही कश्मकश को आप समझ पाते? वो आपको इसीलिए नहीं बता पाई क्योंकि उसे हमेशा यही लगता रहा कि आप दोनों उसकी बात को समझेंगे भी या नहीं, या फिर उसी को डांट कर बिठा देंगे। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? वो उनसे क्यों चिढ़ती है? आखिर हमारी समझ में क्यों नहीं आया? दोष तो हमारा ही है जो अपनी बेटी के दर्द को हम कभी समझ ही ना सके। अंकल, आंटी, अब सब ठीक है। आप शादी की तैयारियां कीजिए। ये चैप्टर यहीं बंद करते हैं हम। आप कुछ नहीं पूछेंगे ईशा से, ताकि वो असहज ना हो। आंटी, मेरी बीवी शादी में सबसे सुंदर लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका खुश रहना जरूरी है। वो मुस्कुराया। तरुण जब ईशा को बाय बोलने उसके कमरे में गया तो उसने तरुण को प्यार भरी नजरों से ऐसे देखा मानो शुक्रिया कह रही हो। कहाँ जरूरत है उन्हें बहुत सारे शब्दों से अपनी भावनाएं जताने की। वो तो आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाते हैं। सच इसी को प्यार कहते हैं, जहाँ सहजता बहती नदी की तरह लहरों के साथ अटखेलियां करते हुए तरंगित होती रहे। तरुण की बाहों में सिमटी ईशा सोच रही थी। उसे महसूस हुआ कि तरुण के साथ वो जीवन भर उसके प्यार की नदी में एक लहर बनकर अटखेलियां कर सकती है। और साथ ही साथ वो गर्व महसूस कर रही थी कि हमसफर हो तो तरुण के जैसा हो, जो सही मायनों में अपनी पत्नी को समझ सके, उसे सम्मान दे सके और उसे बेइंतहा प्यार कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।